क्रिकेट और हॉकी के बाद जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में भी रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी आमने सामने आ गए, जिसके बाद पूरी दुनिया ने इस मुकाबले की तवज्जो हासिल कर ली है। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के मुकाबले के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जुम्मे को हंगरी के शहर बुडापेस्ट में मुनक़िदा एथलेटिक्स के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वाहिद खिलाड़ी अरशद नदीम ने ग्रुप बी से 86.79 मीटर दूर नेजा फेंक कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। इस तरह उन्होंने पेरिस ओलंपिक सन 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। दूसरी जानिब ग्रुप ए से भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 88.77 मीटर फासले पर थ्रो फेंकी थी। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा अपने अपने ग्रुप्स में टॉप पोजीशन पर रहे। नीरज चोपड़ा के अलावा दो और भारतीय खिलाड़ियों डीपी मन्नू और किशोर कुमार जेना ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। फाइनल मुकाबला इतवार को मुनक़िद होगा, जहां 12 एथलीट में से 4 का ताल्लुक जनूबी एशिया से होगा। भारतीय मीडिया में जेवलिन थ्रो मुकाबले के खूब चर्चे हैं, जो इसे पाकिस्तान और भारत के मबैन मुकाबला करार दे रहे हैं। अब तक की परफॉर्मेंस के बाद नीरज चोपड़ा को अरशद नदीम पर वाज़े बर्तरी हासिल है। तहम फाइनल मुकाबले में कौन किसको शिकस्त देता है, ये वक्त बताएगा। अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उन्होंने गुज़िश्ता बरस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सन 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का ये पहला गोल्ड मेडल था। जुमा को होने वाले जेवलिन थ्रो के इब्तदाई मुकाबलों में अरशद नदीम ने 86.79 मीटर की थ्रो करके न सिर्फ फाइनल में जगह बनाई, बल्कि सन 2024 में फ्रांस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने इब्तदाई राउंड में मजमूई तौर पर सबसे तवील थ्रो की, जबकि भारत के नीरज चोपड़ा 88.77 मीटर की थ्रो के साथ सरे फहरिस्त रहे। अरशद नदीम इस इवेंट से कबल पाकिस्तान के लिए सन 2018 में एशियन गेम्स में कांसी, जबकि 2022 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीत चुके हैं।